अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम अली आरिफ है, यू वाचिंग माई यूट्यूब चैनल। इंतहाई दिलखराश वाक़या, इंतहाई तकलीफ़ दे वाक़या जो कि अभी तक हज़म नहीं हो पा रहा है, अभी भी यकीन नहीं आ रहा है और शायद आएगा भी नहीं, क्योंकि मामला ही कुछ इस तरह का पेश आया है। इस मामले के ऊपर बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं, और वो मज़े की बात यह है कि वो पाकिस्तानी मीडिया सवालात नहीं उठा रहा, वो कीनियन मीडिया ही इस तमाम तर सूरत हाल पर सवालात उठा रहा है। इस पर बात करेंगे, मगर उससे पहले बात कर लेते हैं कि साबिक DG ISPR जनरल आसिफ गफूर, उनकी जानिब से ट्विटर पर अपनी जो डिस्प्ले पिक्चर होती है उसको स्याह कर लिया गया, ब्लैक कर लिया गया, और तमाम हलकों की जानिब से यही कहा जा रहा है कि ये अरशद शरीफ साहब का जो कत्ल है उसके बाद उन्होंने इजहार अफसोस एक तरीके से करने के लिए अपनी डिस्प्ले पिक्चर को ब्लैक कर लिया, क्योंकि ओवरऑल फ़ौज की जानिब से तो एक ही बयान सामने आता है, वो ISPR की जानिब से बयान सामने आया और उन्होंने दुख और अफसोस का इजहार किया, मगर वाहिद जनरल आसिफ गफूर हैं जिन्होंने अपनी डिस्प्ले पिक्चर जो है उसको चेंज किया है। आपको मैं बताता चलूँ कि इनके ताल्लुकात, जब वो DG ISPR थे तो अरशद शरीफ साहब के और आसिफ गफूर साहब के ताल्लुकात काफ़ी अच्छे थे आपस में। उनकी हर सालगिरह पर अरशद शरीफ साहब उनको विश करते थे, ट्विटर पे ट्वीट करते थे, तो उनकी अच्छी कहा जा सकता है कि दोस्ती थी आपस में, और शायद यही वजह है कि अब उन्होंने इस तरह से एक ट्वीट किया जिसमें अपनी पिक्चर को उन्होंने चेंज करके ब्लैक कर लिया है। अब कुछ बात कर लेते हैं कि जो तस्वीर शेयर की गई हैं, वीडियो शेयर की गई हैं कीनियन मीडिया की जानिब से अरशद शरीफ साहब की गाड़ी की, जिसमें वो सफ़र कर रहे थे, के बाद उन्हें कहा गया कि जी ये रुकी नहीं गाड़ी और फिर इस पर गोलियां चला दी। अब सवाल जो उठ रहे हैं वो ये उठ रहे हैं कि एक गाड़ी है जिसमें आपको पुलिस के मुताबिक तो यही बताया गया ना कि पुलिस को कहा गया है कि इसमें एक बच्चा अगवा करके ले जा रहे हैं और ये गाड़ी भी चोरी की है, तो गाड़ी भी आपने कब्जे में करनी है, उस बच्चे को भी आपने बचाना है, तो फिर आप क्या करेंगे? कि आपको अगर चेक पोस्ट पे कोई नहीं रुका, आप पीछे से गोलियां चलाना शुरू कर देंगे, और वो भी ड्राइविंग सीट पर नहीं, पैसेंजर सीट पे। अरशद शरीफ साहब गाड़ी चला नहीं रहे थे, खुरम नामी शख्स जो है वो गाड़ी चला रहा था, अरशद शरीफ साहब पैसेंजर सीट पे बैठे हुए थे। पुलिस वाले 9 गोलियां चलाते हैं और उसमें से 4 गोलियां लेफ्ट साइड पे लगती हैं, 1 गोली राइट साइड पे लगती है, यानी निशाना आपका लेफ्ट साइड थी। आपने गाड़ी रोकनी है, पहली बात तो ये आप गोली चलाएंगे नहीं, क्योंकि आप कह रहे हैं उसमें बच्चा अगवा करके ले जा रहे हैं और बच्चा मौजूद है, तो बच्चे की मौजूदगी में आप कभी भी गोलियां नहीं चलाएंगे। लेकिन आपने गोलियां चलाई। गोलियां किस लिए चलाई? क्या आपने गोलियां गाड़ी रोकने के लिए नहीं चलाई? क्योंकि अगर गाड़ी रोकने के लिए गोलियां चलाई तो फिर तो आप ड्राइवर पे गोलियां चलाएंगे। लेकिन आपने पैसेंजर सीट पे लेफ्ट साइड पे जो बंदा बैठा हुआ है, क्यों उस पर गोलियां क्यों चलाई? आपको पता था कि वो कौन है, आपको पता था आपने उसी को निशाना बनाना है। ये मैं सवालात नहीं उठा रहा, ये सवालात उठा रहे हैं कीनियन मीडिया, और कीनियन मीडिया ये कह रहा है कि ये पहली दफ़ा नहीं हुआ है। SSU स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट जो है कीनिया का, वो मशहूर है कॉन्ट्रैक्ट किलिंग्स के लिए, यानी दूसरों के लिए, दूसरे ममालिक के लिए, वहाँ के टॉप ऑफिशियल्स के लिए ये लोग पैसों के एवज लोगों को कत्ल करते हैं। यहाँ की पुलिस, कीनिया की पुलिस लोगों को कत्ल करती है, ये कीनियन मीडिया कह रहा है। अभी पिछले ही दिनों भारत के 2 लोग कीनिया से अगवा किए गए, उनके ड्राइवर समेत, और इसकी तहकीकात पुलिस के खिलाफ चल रही हैं कि पुलिस वालों ने ही अगवा किया उन्हें। और अब मैं आपको बता दूं कि जो अरशद शरीफ वाला मामला पेश आया है, इसके ऊपर तहकीकाती टीम तो बना दी गई है, तहकीकात शुरू भी हो गई हैं कीनिया में, लेकिन उनकी पहली रिपोर्ट ये आ गई कि पुलिस एहलकार ताउन नहीं कर रहे, और जो मंजन पाकिस्तान में बेचा जा रहा है, जो बेचने की कोशिश की जा रही है, वो मंजन ये बेचा जा रहा है हमारी हुकूमत की तरफ से भी कि जी देखिए हम किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, सियासत नहीं करनी चाहिए, देखें उनकी हुकूमत कह रही है, उनकी पुलिस कह रही है कि हाँ जी हमने गलती से मार दिया। भाई गलती से नहीं मारा, यही तो सारा मसला है कि कीनिया का मीडिया खुद नहीं ये मानने को तैयार कि ये गलती नहीं है, ये मर्डर है, तो आप कैसे ये मंजन पाकिस्तान में बेच रहे हैं? हमारा मीडिया। अच्छा, फिर यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि सबसे ज़्यादा तो वावेला इस वक्त पाकिस्तानी मीडिया को मचाना चाहिए, उठाना चाहिए कि भाई आज को एक सहाफ़ी मरा है, कल को दूसरा भी मर सकता है, इसी तरीके से उसको भी कोई कत्ल कर देगा। लेकिन कीनिया का मीडिया बोल रहा है, पाकिस्तान के मीडिया पे कल से सन्नाटा छाया हुआ है, कोई इस बारे में बात नहीं कर रहा। क्या खुद ही ज़मीर इनके मर गए हैं, या फिर किसी ने मना कर दिया है कि इस बारे में बात नहीं करनी, इस बारे में ब्रेकिंग्स नहीं करनी, इस बारे में कॉलम नहीं छापने? क्या किसी ने मना किया है?
तो जाहिर है जी बहुत सारे सवालात हैं लोगों के जहन में, बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। आपको मैं ये भी बता चलूँ कि अरशद शरीफ साहब शहीद, उनके जो वालिद साहब थे उनको हार्ट अटैक हुआ था, और उसके बाद उनके भाई जो फ़ौज में थे, अरशद शरीफ साहब के भाई फ़ौज में थे, वो जैसे ही वापसी के लिए रवाना होते हैं तो उनको शहीद कर दिया जाता है दहशतगर्दों की जानिब से। तो वो 2 जनाजे एक साथ उठते हैं, और अब अरशद शरीफ साहब को भी शहीद कर दिया गया। और शहीद क्यों किया गया है वो मैं पहले भी अपनी वीडियो में कहा कि आप उनकी ट्वीट्स उठा के देखें पिछली, आप उनके जो यूट्यूब पे वीलॉग्स हैं, जो उनके तबसरे हैं, किसकी वो बातें करते हैं, किसको एक्सपोज करने की वो बातें करते हैं, बिहाइंड क्लोज डोर वो डॉक्यूमेंट्री जो बना रहे थे किस हवाले से बना रहे थे, ये सारी चीज़ें आप उठा के देखें, आपको समझ आ जाएगी कि कौन है वो या कौन था वो जिसको वो पसंद नहीं आ रहे थे। और एक और बहुत आम सवाल जो कि मीडिया में उठाया जा रहा है इस वक्त, वो ये है, कुछ सहाफ़ियों की जानिब से उठाया जा रहा है, सबकी जानिब से तो नहीं उठाया जा रहा है। वो सवाल ये है कि अरशद शरीफ साहब पाकिस्तान में महफूज क्यों नहीं थे, उनको बाहर क्यों जाना पड़ा, उनके लिए ज़मीन क्यों तंग की गई। बहुत से सवाल हैं जी, आप इनके जवाब ढूंढिए। आज के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।